जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, ये महात्मा गांधी की रचना है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है भारत से हम क्या सीखे हैं, क्या है। भारत से हम क्या सीखे हैं, यह क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए यह जो है एक भाषण है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है अवेन्यू किस नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, VVI प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोन नदी पर, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। प्यारे बच्चों यह भी जो है VVI प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 8 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। प्यारे बच्चों यह भी जो है VVI प्रश्न है, याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्तक के रूप में ये जो है विख्याति इसको जो है मिला है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। प्यारे बच्चों आपको जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से जो खोजना है, याद कर लीजिए इसमें जो है क्या हो जाएगा, सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ए यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 10 को पढ़िए बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ये सभी VVI प्रश्न जो है उनको मिल सके। और देखिए यहाँ प्रश्न जो है 10 का आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। पर बच्चों याद कर लीजिए आध्यात्मिक शिक्षा से जो है गांधी जी का क्या तात्पर्य था, तो हृदय की शिक्षा जो है इसे ये तात्पर्य था, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है, मतलब किस कविता से यह पंक्ति ली गई है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत माता कविता से ये ली गई है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रश्न 12 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए कवित्व में जो है ये सिद्ध थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। पर बच्चों अमराई का कुआं कहाँ है, तो याद कर लीजिए ये शहर में है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है पापपाती की उम्र क्या थी। प्यारे बच्चों मोस्ट VVI प्रश्न है, आपके परीक्षा में छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ये यहाँ बिल्कुल सही। प्रश्न 15 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है सीता रूसी को क्यों होगी प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जो है बट बहुओं की कलह से जो है यह रूसी हो गई, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 16 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है कि प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो धर्मवीर भारती ने किया था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 17 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कवि क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगर संवेदना के जो है कुंवर नारायण कवि है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्रश्न 18 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है सेनापति में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों यह भी जो है मोस्ट VVI प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए यह भी छपने वाला है।
तो सेनापति में पूछ रहा है कौन सा समास है, तो याद कर लीजिए इसमें जो है तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न 19 को पढ़िए, कह रहा है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए मित्रता तो जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ प्रश्न जो है 20 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है प्यारे बच्चों, याद रख लीजिए यह भी वीवीआई प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, यह प्रश्न छपेगा। अब देखिए प्रश्न जो है 21 को पढ़िए, कह रहा है मछली लेकर कौन भाग गया था। प्यारे बच्चों मछली लेकर कौन भाग गया था, तो याद कर लीजिए संतु भाग गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न 22 को पढ़िए, कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है प्यारे बच्चों, यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यह भी छपेगा, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देवनागरी लिपि, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ चलिए प्रश्न 23 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए शंभू महाराज नाम था, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 24 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 24 कह रहा है कि जार शाही कहाँ थी। प्यारे बच्चों जार शाही कहाँ थी, तो रूस में थी, ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा है दोहा कोश किसकी रचना है प्यारे बच्चों, दोहा कोश किसकी रचना है, तो याद कर लीजिए सरहपाद की है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो गया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। प्यारे बच्चों इसमें जो है 4 दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको शुद्ध वाक्य खोजना है। यहाँ जो है देखिए राम ने पुस्तक खरीदी, यह जो है शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया सही हो जाएगा, और बाकी सभी अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। देखिए यहाँ प्रश्न जो है 27 को पढ़िए, कह रहा नागरी लिपि के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों यह भी जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा आपकी परीक्षा में, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुणाकर मूल्य, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 28 क्या कर प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए यह प्रश्न जो है पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको जो है पिछले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए, कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण कौन है। पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें जो आपको परिमाणवाचक विशेषण खोजना है, तो थोड़ा सा जो यहाँ पे है ऑप्शन सी यही परिमाणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 30 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 30 को पढ़िए, कह रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो याद कर लीजिए जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे उसके लिए जो है परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, यानी ऑप्शन क्या हो गया बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं रिपीट होकर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।